एक दिन में बहुत क्लास हो गया आज। अभी है भी ना, चल कोई बात नहीं। हम्म। हम्म। अलग अलग है ना सारे सब्जेक्ट। बढ़िया स्कोर है पायल, एकदम फर्स्ट क्लास। जी नमस्ते नमस्कार, स्वागत आप सभी का दिन मंत्रा के पोर्टल पर। हम रोहित वैदवान है, आप हैशटैग बच्चा पार्टी कुल मिलाकर दिन मंत्रा। करे भाई शुरुआत। चलो एक काम करते हैं, आपसे कभी लाइफ स्किल का टॉपिक पढ़ा है इससे पहले, यस और नो? हाँ भाई, यस और नो, बताओ जरा। नहीं बेटा, मोनी का यही होगा सब। डन डन, चिंता चले, करे शुरू। अब तो तुम ये समझो कि मेरी क्लास किसी भी टाइम आ सकती है, पहले तो दिमाग में रख के चलना। ना ना बेटा। मंजू मीणा। अंकित कह रहा राधे 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 राधे। चलो, जितने लोगों ने आज से पहले पढ़ा होगा, तो जैसे आज से पहले पढ़ा होगा, तो मुझे लग रहा है कि उनके पढ़ाने से पहले मैं उनसे एक सवाल पूछूं ताकि उन्हें ये रहे दिमाग में। चलो, सवाल सामने दिख गया होगा। तो सवाल ये है कि हु रिकमेंडेड द इनकल्शन ऑफ स्किल बेस्ड हेल्थ एजुकेशन, लाइफ स्किल, चाइल्ड फ्रेंडली, है ना, हेल्थ प्रोग्राम प्रमोटिंग स्कूल्स, किसने किया था? एनपीई, एनसीएफ, एनसीएफ 2000 या डब्ल्यूएचओ? बताओ जरा क्या होगा इस सवाल का जवाब। हम्म। सर जी लास्ट क्लास में मजा आया था। अरे तुम्हें मजा आएगा, चिंता ना करते रहो, मुझ पे छोड़ दो अब। राम 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 राम। आगे सारे। हाँ सुन लूं। कोई नहीं, अब तो बेटा दिन रात लगेंगे, चिंता क्या बात। वो मैं बताऊंगा, चल एनपी, शाबाश शाबाश शाबाश। है ना, अंकुर ने डब्ल्यू एच ओ दिया है। बहुत बढ़िया नया, है ना। किसी ने डब्ल्यू एच ओ दे दिया, किसी ने एनसीएफ दे दिया, ये बात तुमने दे दी। चलो जो भी दे दिया तुमने सवाल का जवाब। अब मैं तुमसे क्या ही पूछूंगा, है ना, ये तो तुम्हारा ही सवाल है। चलो छोड़ो, ये वाला बताओ कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन इंट्रोड्यूस लाइफ स्किल एजुकेशन इन इट्स एफिलेटेड स्कूल इन विच एकेडमिक सेशन? कौन से एकेडमिक सेशन में सीबीएसई ने जो है लाइफ स्किल को, तो कुछ ऐसा था जितने लोगों ने मुझसे, जैसे आज जब धुरंधर बैच हुआ तो सवाल ये था कि ऐसा क्या होगा, कितना होगा, तो उन्हें लगा कि नया क्या आ सकता, तो लाइफ स्किल जैसा छोटा सा टॉपिक समझना, उसमें सबके सवाल करते हैं। मतलब इतने बच्चे, 5,900 कुछ बच्चे फिलहाल मेरे साथ लाइव हैं। और उन लाइव में यहाँ अगर आप जाएंगे, उसके बाद सिर्फ 3 या 4 बच्चे हैं जिन्होंने सही जवाब, इस सवाल का और जवाब दीजिएगा ताकि मैं देखूं क्या होगा, है ना। इस सवाल फटाफट। और ये ना ये वीडियो यहाँ से कट होकर यूट्यूब पे भी डालेंगे कि वहां से ना देखें वहां पर कितने बच्चे सवाल का जवाब दे पाएंगे। तो यहाँ पर जिन्होंने जवाब 2007 2008, है ना, ये 2007 2008 है। ठीक है, कितना? अच्छा, कितने लोग हैं जिन्होंने मेरे साथ ऑफलाइन भी पढ़ा हुआ है? जिन्होंने ऑफलाइन पढ़ा होगा वो जवाब दे रहे हैं, ये बात तो कंफर्म है ना। आई थिंक तो इसका मतलब आपने सवालों का जवाब दिया है। चलिए एक काम करते हैं, इन सवालों के जवाब पर आएंगे। क्या है इन सवालों के जवाब, वो इस क्लास के दौरान आपको पता चल जाएगा। आज पहले टॉपिक शुरू करते हैं जिसका नाम है लाइफ स्किल। देवी और सज्जनों, शुरुआत करते हैं आज के इस टॉपिक के साथ। है ना, यहाँ पर क्या है इस सवाल का जवाब? अभी सवाल वैसे अगर कोई पूछेगा क्या था, जवाब था 2003 2004। और उस सवाल का जो पहले वाले का जवाब था वो तो डब्ल्यूएचओ। कहाँ से है, आ जाओ जरा देख लेते हैं। ठीक है, अंकुर तो गलत हो गए मेरे बच्चे, कैसे कैसे। लाइफ स्किल का टॉपिक क्या है जरा समझो। लाइव जीवन। याद रखना, जब भी आप लाइफ स्किल के बारे में बात करेंगे, और एक बात और दिमाग में, थिंक विदाउट थिंक चलना है ताकि फटाफट दिमाग। स्किल का मतलब है कौशल। कौशल तब प्राप्त होता है जब आप उस चीज में क्या कर लेते हैं, मास्टरी कर लेते हैं, या आप उस चीज में मास्टर बन जाते हैं, या आप उस चीज में अपने आप को इतना इंक्लूड कर देते हैं, इतना शामिल करते, इतना इनकल्शन कर देते हैं कि वो चीज आपको ना मतलब ऐसे टिप्स पे याद हो जाती है। अब कोई मैसेज नहीं बेटा, अभी यहाँ ध्यान दो। लाइफ स्किल इसका मतलब लाइफ के अपने क्या है, कुछ नियम कायदे कानून है, लो नियम है।
अब आप देखते हैं हमारे जीवन में कुछ ना कुछ नियम है, हम सरकारें को जो लाती है कानून उसे मानना पड़ता है। लाइफ स्कूल एक एबिलिटी है ना, लाइफ स्किल्स एक एबिलिटी, लाइफ जो होगा उसे आप क्या करते हैं, एडेप्ट करते हैं। जैसा भी जीवन आपको मिला है आप उसे अपनाते हैं, आप रोज रोज उसे कोशिश करते हैं, आप आई से उसे क्या करते हैं, इम्प्रूव करते हैं। और वो इम्प्रूव तभी होता है जब आप उस इम्प्रोवाइजेशन में रोज आप उन चीज़ों को फुलफिल करते हैं जिनकी आपको रिक्वायरमेंट है वो, और उस फुलफिल करने के लिए आप हर रोज अपने आप को कुछ ना कुछ क्या करते रहते हैं, एक्सप्लोर करते रहते हैं, बढ़ावा देते रहते हैं। तो इसका मतलब लाइफ में अपनी स्किल्स को एडेप्टिव करना, डील करना एक इंडिविजुअल के उस चैलेंजेस को जो उसे डेली रोजमर्रा की लाइफ में मिल रही हैं उनके साथ जब वो जाता है, समझता है, तो याद रखिएगा अगर कोई तुमसे पूछेगा लाइफ स्किल क्या है, तो एक इंडिविजुअल इंसान जो डेली लाइफ में आने वाले चैलेंजेस और डिमांड को समझता है और उनके साथ डील करता है, उसी को क्या बोला जाता है, लाइफ स्किल। अब लाइफ स्किल में दिक्कतें आई तो इंप्रूव कर दिया। लाइफ स्किल आपको क्या करती है, एक पॉजिटिव बिहेवियर देती है, एक एडेप्टिव देती है। और लाइफ स्किल में आप फुलफिल करते हो, लाइफ स्किल में आप चीज़ों पर क्या करते हो, फोकस करते हो, आप चीज़ों को क्या करते हो, हमेशा क्या उस पर नज़र बना के रखते हो, क्या करना है क्या नहीं करना। तो लाइफ स्किल याद रखना एक एडेप्टिव पॉजिटिव बिहेवियर होता है जो इंडिविजुअल। तो लाइफ स्किल आर एबिलिटी दैट हेल्प इंडिविजुअल डील इफेक्टिवली with the challenges and demand of everyday life. They enable people to make informed decisions, communicate effectively, build healthy relationship and manage emotions and stress. जो जीवन में आने वाले रोजमर्रा के दबाव को, शांति को जो आप इफेक्टिवली डील करते हैं उसी को लाइफ स्किल कहा जाता है। जैसे एग्जाम डेट का जल्दी आ जाना और उसके साथ आप अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं, कोई बात नहीं, इसके साथ क्या है, इजिली क्या करेंगे, पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। बात समझ में आया ना, कोप अप करना विद द डेली लाइफ सिचुएशन इज ऑल्सो पार्ट ऑफ लाइफ स्किल। शाबाश, आया भाई, समझ में आया ना, यहां तक समझ में आया मेरे बच्चे? डन भाई, बहुत बढ़िया, डन। अब आपके सामने अगर यहाँ देखेंगे, है ना, यहाँ पूजा, बता क्या देखना है बेटा तेरे को? हम्म। सर टीचर किस टाइप का कल्चरल टूल होता है स्कैप फोल्डिंग में? बेटा MK होता है, मोर नॉलेजेबल अदर आता है, टूल्स में नहीं आएगा, है ना। हाँ, मोर नॉलेज, चलिए बेटा ये कहना कि अच्छा एक काम करो, हाँ आप, मैं एक चीज और पूछना चाहता हूँ, आज लास्ट बार मैं सवाल पूछूंगा, तुम लोगों को मेरे साथ क्लास में एक्स्ट्रा पढ़ना है, क्लास में एक्स्ट्रा पढ़ना है, या आप लोगों को बस सिर्फ बैच खत्म कराना है? अगर देखो आपको बैच फिनिश कराना है तो आपसे आज कह देता हूं ये वाली बात के साथ कि 22 तारीख को, 20 22 25 नहीं, 22 जनवरी को, इसका मतलब अगले क्या है, 10 दिनों के अंदर बैच खत्म कर दूंगा। अगर आपको ये वाला चाहिए, और आपको चाहिए कि नहीं सर एक्स्ट्रा से एक्स्ट्रा पढ़ाते रहो कि आप पता नहीं कहाँ से सवाल आ जाए, तो मेरे बच्चे प्लीज डोंट आस्क दिस रबिश क्वेश्चन अगेन एंड अगेन कि सिलेबस कब तक खत्म होगा, बिकॉज वी डोंट हैव एनी टाइप ऑफ सिलेबस अकॉर्डिंग टू DSSB, और जो DSSB दे रहा है उससे सवाल नहीं आता। बाकी आप लोगों की मर्जी है, मैं तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ ये चाहता हूँ कि आपका सिलेक्शन हो। मेरी क्लास का मतलब आपको एक्स्ट्रा पढ़ाना है, मेरी क्लास का कभी मतलब ये नहीं तो बैच, मैं तुमसे एक बार बैच खत्म होगी तो मेरी आसानी होगी ना, निकल जाऊँ, फ्री हो जाऊँगा। लेकिन मैं चाहता हूँ मैं अपने आप को पेन दूँ, लेकिन उस पेन में तुम्हें कुछ ना कुछ गेन हो जाए। तो प्लीज़ ये क्वेश्चन ना आप लोग, सबसे रिक्वेस्ट है, मत पूछा करो, ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर आते टाइम अगर हो गया, अब मेरे बच्चे ये देखो, तो ये रहा लाइफ, CBSE जो इंट्रोड्यूस करता है सबसे पहले लाइफ स्किल कब करता है, 2003 2004 के एकेडमिक सेशन में। तो कोई तुमसे अगर पूछ लेगा ये वाली बात कि किस सेशन में करता है, तो लाइफ स्किल जो एबिलिटी है वो कैसी है, किसी चीज को एडेप्ट करने की, कैसे, पॉजिटिव बिहेवियर के साथ इनेबल करेगा, इंसान क्या करेगा, डील करेगा, जो भी एक बच्चे ने लिखा भी था, इसके अंदर रोजमर्रा के जीवन में आने वाली जो मुश्किलें हैं उनके साथ चलना, उनसे डील करना ही लाइफ स्किल का कहलाता है। CBSE से पहली बार इंट्रोड्यूस करता है 2003 2004 में। यहां तक बातें समझ में आई, यस और नो? यहां तक बातें समझ में आई, यस और नो? हाँ भाई, हाँ जी, बस बड़े भाई अभी करता हूँ तेरे क्लास के बाद फोन, ठीक है।
चलो, आपने जब यहाँ तक देख लिया, सीख लिया, जान लिया, तो आपके सामने ये कहना चाहते हैं कि क्या हुआ। तो अगर आपने कहा, अब देखो तुम में से चार पांच लोग ये पूछेंगे सर इग्नू के नोट्स हैं, सर जी एमआर, जब तुम्हें एक बात बोल दी यार मैं एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूँ, तुम्हें पढ़ने की जरूरत नहीं बेटा, फिर तो तुम इग्नू पढ़ लो। तुम, मतलब मैं किताबों के नाम नहीं लेना चाहता, इतनी मोटी मोटी किताबें पढ़ लो, डू वट एवर यू वॉन्ट। इफ यू वांट टू सिलेक्शन यू हैव टू चूज समथिंग, क्या है स्पेशल, यू डोंट, मतलब कूड़ा करकट ना चुनो, वो चुनो जो तुम्हारे काम का होगा, वो सारी चीज। ठीक है नित्या, पहले ये पढ़। यहां तक बात समझ में आई, यस और नो? यहां तक किसी को कोई दिक्कत परेशानी मेरे बच्चे? तो आगे समझ में लाइफ स्किल का ये बात डन। तो अब अगर इस बात को पूरा का पूरा होता रहा, तो इसी बात के साथ लाइफ स्किल में जब हुआ, तो उसके बाद हमारे सामने क्या आती है, एक ऑर्गेनाइजेशन आती है जिसका नाम है डब्ल्यू एच ओ। डब्ल्यू एच ओ कहता है कि लाइफ स्किल जो है वो कुल मिला के 10 हिस्सों में बांट देनी चाहिए, जिसमें दिमाग भी चले, इमोशन, बेटा पढ़ लो प्लीज, चैट ना करो प्लीज, रिक्वेस्ट है मेरे बच्चे, प्लीज हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अब तुम्हारे टाइम है पढ़ने का, मतलब इससे ज्यादा मैं नीचे क्या तुम्हारे सामने हाथ जोड़ रहा हूँ तुम्हारी पढ़ाई के लिए, रेस्ट बस, इससे ज्यादा मत करवाओ यार। ठीक है। अब यहाँ तो अगर आपके सामने आए तो डब्ल्यू एच ओ आता है और वो कहता है भाई विश्व स्वास्थ्य संगठन, इंसान सुख रहे खुशी में रहे, तो उसके लिए अपनी सेहत पे क्या है ध्यान रखना होगा, और वो अपनी एबिलिटीज को, अपने ऑर्गन, उसको हेल्थ को तभी अच्छा खुश रख सकता है जब वो क्या करेगा, चीजों को पॉजिटिव लेगा, अडेप्ट करेगा, बिहेव करेगा। आप क्या कर रहे हो, आप बस किसी ने बोला इग्नू पढ़ लो तो आपने वो पढ़ना, किसी ने बोला एनआईएस पढ़ लो तो आप वो पढ़ लो, आपको ये नहीं पता एनआईएस क्या है, बट आपको एनआईएस पढ़ना है, क्यों यार? ठीक है, यहाँ ध्यान दो। तो डब्ल्यू एच ओ जो हमारे सामने आता है और डब्ल्यू एच ओ उसके बारे में बताएगा, तो डब्ल्यू एच ओ से किस किस तरीके से लेके चलता है यहाँ देखो। अब डब्ल्यू एच ओ ने इसके सामने रखा कि भाई लोग कैसे कैसे परिभाषित, तो डब्ल्यू एच ओ ने बताया लाइफ को जीने के अलग अलग तरीके हैं, कुछ दिमाग से हैं, कुछ दिल से हैं, और कुछ क्या है सोशल हैं। तो नॉर्मली उसने से 3 हिस्सों में बांट दिया, और जब वो 3 हिस्सों में बांटता है, कुल मिला के जो है इंपॉर्टेंस जो है लाइफ स्किल। अच्छा तुम्हारे हिसाब से एक बात बताओ, जीवन में लाइफ स्किल की इंपॉर्टेंस क्या है? तुम्हारे हिसाब से जीवन में लाइफ स्किल की जो इंपॉर्टेंस है वो क्या है, बताओ। तुम्हारे हिसाब से बताओ जल्दी, क्या क्या इंपॉर्टेंस है लाइफ स्किल की, जल्दी बताना। लाइफ स्किल की जो इंपॉर्टेंस है वो बताओ तुम्हारे हिसाब से। हम्म। चलो, अब एक बात बताओ, तुम्हारे जीवन में अगर कोई तुमसे कहेगा कि लाइफ स्किल से तुम्हारा जो है सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है, क्या बोलोगे, हाँ या ना? सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि नहीं, बस मैं यस और नो में पूछता जाऊं, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि नहीं है, हाँ। चलो, अब आपके सामने अगर किसी ने कहा सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, तो तुम बोलोगे हाँ जी बढ़ जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, सेल्फ अवेयरनेस बढ़ेगी कि क्या समाज में करना है क्या नहीं करना है, ये वाली बात के साथ वो भी बढ़ जाएगा। अब कोई तुमसे पूछेगा कि हर इंडिविजुअल जो है वो रिस्पॉन्सिव हो जाता है, उसे करना क्या है, हर इंडिविजुअल ये जान जाता है कि उसे कितनी चीजों से अलग हटना है, हर इंडिविजुअल ये जान जाता है कि आपके सामने कि भाई हमें इस चीज को एक्सेप्ट करना है, इसको डिनाई करना है। लाइफ स्किल में अगर मुझे पता है कि भाई चोरी करने से मुझे नुकसान होगा, तो मैं चोरी करना छोड़ देने वाला हूँ। तो मैं अगर कहूँ तो इंपॉर्टेंस ऑफ लाइफ स्किल, एक बात बताओ, तुम्हें अच्छी अच्छी बातें बताएगा कि बेकार बेकार, मतलब आपके अंदर गुड हैबिट को डेवलप करेगा। अगर गुड हैबिट को डेवलप करेगा, तो एक बात और है, रिमूव करेगा बैड हैबिट को। तो इसका मतलब जितनी भी आपकी बुरी आदतें हैं उनको क्या करेगा, रिमूव करेगा, उनको बाहर निकालेगा, और जो गुड हैबिट है उनको आपके अंदर क्या है लेके आएगा। और अगर ये लेके आएगा तो यहाँ पर आपके सामने देखे क्या होगा, यस बेटा, फिर कोचिंग छोड़ दे, रिवीजन कर बेटा, क्लास लेने की बजाय क्लास छोड़ रिवीजन ले बेटा। मतलब तुझे अगर ये लग रहा है क्लास ही लेते हैं, रिवीजन का टाइम कब मिलेगा, तो बेटा ये फिर तू क्लास छोड़ दे। तुम लोग ना समझते नहीं किसी के लाइफ में कितना मुश्किल हो सकता है, मैं तुम्हें कैसे, अगर मैं टेस्ट टाइम क्लास ले रहा हूँ तो तुम्हें पता है कि मैं 5 बजे तक हॉस्पिटल में था, 3 दिन से मैं हॉस्पिटल में हूँ, मेरे भी घर में कुछ दिक्कत होगी, और इतनी बड़ी है कि मैं तुम्हारे सामने अगर बताऊंगा तो तुम बोलोगे मैं क्लास कैसे ले रहा हूँ। ये होता नहीं है, आप समझो बात को। मेरे घर में भी किसी को ब्रेस्ट कैंसर हुआ है, तो इसका मतलब अगर वो तो अब ये बात मैं तुम्हें यहाँ बताऊँ आके, मतलब तुम यार अपनी लाइफ में इतनी छोटी सी मुश्किल, एक पेपर आया और तुम डर गए, इतना बड़ा काम है क्या? 2 घंटे मत सोना, क्लास लो, रिवीजन करो, फिर क्लास लो, फिर रिवीजन करो, सोना छोड़ दो। इंडिपेंडेंटली क्या करेंगे, थिंकिंग। तो मेरे बच्चे इसका मतलब सीधी सी बात है
कि जो हमारे लाइफ स्किल होगी हमारे अंदर क्या है, कॉन्फिडेंस डेवलप करेगा, सेल्फ अवेयरनेस डेवलप करेगा, सेल्फ स्टीम डेवलप करेगा, ये इंप्रूव करेगा, कम्युनिकेशन रिलेशनशिप बिल्डिंग देगा हमारे सामने, इंडिविजुअल क्या करेगा, रिस्पॉन्सिबल चॉइस देगा, हमारे अंदर क्रिएटिविटी को बढ़ाएगा, क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ाए। अरे ये फालतू के वर्ड क्यों याद करने, सारे वर्ड पॉजिटिव याद करने, कि लाइफ स्किल हमेशा चीजों को आगे बढ़ाने का काम करती है। बात समझ में आई, हाँ या ना? बिल्कुल, हाँ, सदफ ने बिल्कुल सही कहा, डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग को बढ़ाने का काम करेगा, सही बात है एकदम। तो इसका मतलब लाइफ स्किल ने एक बात तो सिखा दी, जो भी होगा वो क्या होगा, बढ़िया बढ़िया, और सिर्फ क्या होगा, बढ़िया होगा। अब इतना कुछ जानने के बाद, इतना कुछ समझने के बाद आपके दिमाग में एक बात आ जाती है कि लाइफ स्किल आपके अच्छे के लिए है, लाइफ स्किल आपके बुरे के लिए नहीं होती। लाइफ स्किल में जब भी आप आएंगे वो हमेशा क्या है, चीजों को एक क्रिटिकल थिंकिंग के साथ सोचेंगे। अब आपने जब यहाँ पर देखा, आपने जब इसको देखा, बेटा मैं मैसेज पढ़ूंगा ही नहीं यहाँ पर, तो एक सवाल आ जाता है, जीवन कौशल या विकास क्या है, मतलब लाइफ स्किल जो डेवलपमेंट है वो बताओ क्या होगा। इस सवाल का जवाब दो, बताओ जी। आ जाओ जना, चलो चलो आ जाओ, बताओ इस सवाल के साथ। जी, आपके सामने आता है जीवन कौशल विकास क्या है। अब देखो जीवन कौशल विकास क्या होगा, तो हम ये कहते हैं कि ये जीवन में एडजस्टमेंट और वो सिखाता है, सही बात है। ये आपके अंदर कॉन्फिडेंस और आत्मसम्मान करता है, सही बात है। ये आपको नॉलेज और पेशेवर आत्मविश्वास विकसित करता है, ये भी सही है। लेकिन एक जीवन पर्यटन चलने वाली प्रक्रिया है जो आपको हमेशा क्या है, बढ़ावा देने के लिए आगे बढ़ती है, परिपक्व कराती है। तो इसलिए सवाल का जो जवाब होगा आपके सामने, यहाँ याद रखिएगा, आपके सामने जीवन कौशल का मतलब होगा लाइफ का ऐसा पार्ट जो आपको डेली रोजमर्रा कुछ ना कुछ सिखाने का काम करता है। अब मेरे बच्चे एक बात सोचो, यहाँ पर जो जवाब था क्या था, WHO हैज डिफाइन स्किल एज द एबिलिटी ऑफ, हाँ, तो इसका मतलब सवाल ये पूछ रहा था आपसे, कि जिसने पूछा यहाँ पर कि देखो कि जीवन कौशल जो है, आंसर ये रहा कि जीवन कौशल के बारे में, स्किल बेस्ड जो हेल्थ एजुकेशन लाइफ स्किल चाइल्ड। अरे पगलो, जब मैं तुम्हें कह रहा हूँ, मैं तुम्हें थ्योरी दे रहा हूँ, मैं तुम्हें क्लास दे रहा हूँ, मैं तुम्हें क्वेश्चंस दे रहा हूँ, तो तुम्हें और क्या चाहिए, पढ़ो, खत्म। ठीक है, चलो। अब आपके सामने अगर ये जवाब था तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, WHO। तो जितने लोगों ने बेटा WHO जवाब दिया, तो जब एग्जाम में सवाल आएगा तो तुम्हें मेरी याद आएगी ना कि हाँ ये सवाल तो मैं करवा दिया था। ये रहा, पंकज पढ़ ले बेटा, पढ़ ले बाबू, पढ़ ले प्लीज, है ना, पढ़ ले। एक बार और मैसेज किया ना बेटा, मैसेज आना बंद हो जाएगा बाबू तेरा, है ना, पगला आदमी, पढ़। जो लाइव हो पढ़ नहीं रहा, रिकॉर्डेड चाह रही तुझे। ये बताओ CBSE ने कब, अब देखो अगर ये सवाल तुम्हारे पेपर में आ जाता, तुम इसका क्या जवाब देते कि लाइफ स्किल कब जोड़ी गई, अब बताओ, दे दोगे ना जवाब इस सवाल का? तो इसलिए कहता हूं कि जब क्लास हो तो उसे ध्यान से पढ़ो, मजेदार तरीके से पढ़ो। चलो बताओ जरा क्या होगा, CBSE ने बताना जरा, अभी बता के लाए हो ना, हाँ या ना? हाँ। हम्म। बताओ जरा। डन भाई। अब अगर आपने इस सवाल का जवाब देख लिया तो 2003। अब मेरे बच्चे एक बात बताएं ईमानदारी से, इस सवाल को देखने के बाद मोटिवेशन मिलेगा, हाँ या ना? पंकज जवाब दे, पंकज सवाल का जवाब दे। चलो, आगे समझ में। अब अगर इस सवाल को तुम देख लेते यहां पर होगा। और अब सुनो, तुम्हारे लिए क्या होगा, क्लास के दौरान डेली जो 7 डेज की क्लास होगी ना, उसमें मेरे बच्चे क्या होगा, लाइव रिकॉर्डेड क्वेश्चन सारे तुम्हारे खून पी जाऊंगा मैं, ध्यान रखना तुम्हारा। तुम ना रोने लगे अगर मेरे से ये ना कहते कि सर जी बस करो बस करो बस करो। हाँ आ जाओ, चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अगर ये सवाल तुम्हारे एग्जाम में आ जाता तो अपने दिल पे हाथ रख के बताओ, तुम इसे गलत कर देते ना। लेकिन एक बात बताओ, अब तो सही कर दोगे। तो जब सही कर दोगे तो 2003 2004 आएगा और तुम इस सवाल का 1 नंबर कमा जाओगे सबसे पहले। अब देखो PYQ करने की जरूरत क्या है, जब क्लास में टॉपिक वाइज PYQ करा दे रहा हूं।
आओ आगे की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपके सामने आएगा ये रहा। मैंने क्या बोला कि WHA लाइफ स्किल को तीन टोटल कितनी है, अगर कोई पूछेगा टोटल कितनी है तो याद रखना 10। कोई पूछेगा किस किस में T है, S है, E है। T से मेरे बच्चे याद रखना थिंकिंग, याद करा दूंगा बस यही याद करो क्या होगा थिंकिंग। एस से मेरे बच्चे याद रखना क्या होगा सोशल, और यहां थिंकिंग में बेटे कोग्निटिव आ गया, और ई से क्या होगा इमोशनल, क्या होगा इमोशनल। इसका मतलब जो इमोशनल कुल मिला के टोटल कितनी है 10। 10 के इससे जा रहे हैं इस तरह यहां। अब ये देखेंगे कुछ किस में कौन कौन सा जाएगा। तो मेरे बच्चे इस बात को दिमाग में रख के चलना कि जो हमारी लाइफ स्किल है वो टोटल कितने हिस्सों में बटी है 10 में। डन। तो चलो आओ इस सवाल पे भी लेके चलते हैं। अगर उसने टी से थिंकिंग बता दिया, उसने एस से सोशल बता दे, SOCIAL भी बता दिया, इमोशनल भी बता दिया, अब ये वाला। अब सवाल ये आ जाता है कि कौन सी कितनी कितनी है, कितनी कितनी। सवाल बेटा एग्जामिनर देखो कितना पागल हो गया आज के टाइम में, उसे सवाल नहीं मिलेगा तुम्हारा खून पी जाएगा। अब सोचो सोशल स्किल वो होंगी जो लोगों के साथ होंगी, इमोशनल वो होगी जो अपने साथ होंगी, थिंकिंग वो होगी जो दिमाग से। तो कोई क्रिटिकल थिंकिंग पूछेगा यहां चला जाएगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग यहां पे चला जाएगा, डिसीजन मेकिंग क्या है यहाँ, इमोशन। अब कोप अप विद स्ट्रेस, स्ट्रेस मेरा कि दूसरे का, मेरा भाई, तो इसका मतलब मेरा हो गया। अब अगर देखेंगे सोशल थिंकिंग में सेल्फ अवेयरनेस क्या होगी, ये सोशल में दूसरों को एम्पैथिक देना, ये रहा। तो लाइफ स्किल में बेटा याद रखना सोशल स्किल अगर होंगी तो सोशल कितनी होती हैं 4, थिंकिंग याद रखना ये भी कितनी होती हैं 4, और इमोशनल क्या हो सकती हैं 2। अच्छा एक बात बताओ, क्या एग्जामिनर ये पूछ सकता है सोशल स्किल कितनी होती है, थिंकिंग स्किल कितनी होती है, इमोशनल स्किल कितनी होती है, हाँ या ना। बहुत बढ़िया तबस्सुम, शाबाश मेरे बच्चे। चलो बताओ जी, यहां तक आ गए दिमाग में बात। बताओ पूछ सकता है कि नहीं पूछ सकता। हम्म। चलो अब आपके सामने अगर होगा, हाँ बिल्कुल पूछ सकता है, लेकिन देखो याद करने का। अब देखो जिसमें भी थिंकिंग डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम सोल्विंग सारी थिंकिंग में है, इसका मतलब सब में आ गया ना ये वाला। इमोशन देखो कोप अप विद इमोशन, कोप अप विद स्ट्रेस, तो इसका मतलब ये याद आ गई, याद कर देंगे यहाँ पर आपके सामने। और बेटा सोशल में क्या है सेल्फ अवेयरनेस, दूसरों से बात करना, रिलेशनशिप, इम्पैथी क्या है दिखाना। अरे पगलो अगर ये आ जाएगा तो आपके सामने देखो थिंकिंग स्किल कितनी है, क्रिएटिव आ गई, क्रिटिकल आ गई, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम। सवाल में क्या फर्क पड़ रहा है, जहां थिंकिंग है वहां आपको पता ही चल गया, जहां इमोशंस है वहां 2 होगा, जहां सोशल होगी वहां 4 होगा। और अगर बाई चांस इसमें कुछ आ भी जाता इनके बारे में पूछा जा सकता है, देखो सवाल आने दो। क्रिएटिव थिंकिंग तुम्हें पता है कुछ नया करना, छोड़ो जी क्यों पढ़ना। क्रिटिकल थिंकिंग फैक्ट बताना, जजमेंट बताना, गलत और सही के बारे में रिमूव करना, ये भी अपने को पता है जी। कहना चाहता है डिसीजन मेकिंग, भैया जीवन में आप सबसे बढ़िया फैसला कब लोगे, जब आप मुश्किलों में होगे, आपको पता है क्या करना है क्या नहीं, आप केयरफुल रहोगे, ये करना कि नहीं। ये देखो क्या लिखा है केयरफुल, छोड़ दो जी। क्या कहता है प्रॉब्लम सोल्विंग, सवाल आ गया डीएसएसबी के पेपर में, तुम्हें सवाल का जवाब नहीं पता, रोने लगा, सर जी ने बताया नहीं है, मर गया मेरे मेरे बस, सर जी पैसे लूट लिए। अरे भैया तुम भी तो अपना दिमाग लगाओगे थोड़ा बहुत, तो इसका मतलब डिफिकल्टी के दौरान अपनी जो लर्निंग अपॉर्चुनिटीज हैं उनको भी दिमाग रखोगे, टर्न करोगे। ये बात होने के बाद आपको लगेगा सर जी सोशल स्किल में क्या है, सर जी सेल्फ अवेयरनेस है, जानने के आजू बाजू में बम तो नहीं रखा, आजू बाजू वाला हमारे नुकसान तो नहीं कर रहा, आजू बाजू वाला हमें कुछ ऐसी चीज तो नहीं बता रहा। इफेक्टिव कम्युनिकेशन, जो मिलेगा उससे सबसे बढ़िया से बात करेंगे। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप सबसे बात, जैसे अब मैं क्लास ले रहा हूँ, इस बीच में कोई कमेंट कर रहा होगा, मैं पढ़ूंगा नहीं, क्या फायदा उसके कमेंट का, तो उसे समझना पड़ेगा। लेकिन अब वो क्या करेगा, उसे लग रहा होगा मैं तो मैसेज पढ़ रहा हूँ, सर पढ़ नहीं रहे। इसका मतलब इफेक्टिव कम्युनिकेशन तो तब होगा जब मैं मैसेज पढ़ने वाला हूँ। इसका मतलब समाज में अब मुझे ये पता है कि इस टाइम अगर मैं मैसेज पढ़ूंगा तो मैं तुम्हारे लिए क्या करता हूँ, गड़बड़ कर देना। तो इसका मतलब मुझे ये ध्यान में रखना है कि किस टाइम कौन सा काम करना है कौन सा नहीं, ये मेरे सोशल स्किल में आती है। बट
लाइफ स्किल का पार्ट बन जाती हैं। उसके बाद एम्पैथी भैया, अगर मुझे कुछ पेन है और आप भी उसको समझो और उसके बाद बोलो सर इट्स ओके आज रहने दो क्लास का, लेकिन मैं सोचूं नहीं क्योंकि तुम्हारा पेपर मुझे क्लास लेनी है, इसका मतलब ये भी बात आ गई भाई। और अगर ये जान लोगे तो इसका मतलब सोशल सेल्फ अवेयरनेस में क्या है, खुद को जानना, अपनी फीलिंग को जानना, दूसरे के लिए फीलिंग आई तो उसको भी जान लेना, है ना। इससे आपका कॉन्फिडेंस क्या होता है, बढ़ता है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन, आपस में बात करना, ध्यान देना, सब कुछ करना, इंक्लूड वर्बल नॉन वर्बल, सब अच्छे से बात करो, आंखों के इशारे, इंटरपर्सनल, अरे ये तो तुम्हें याद करवा दिया, क्या करना मेरे यार। इमोशनल में क्या है, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना। जैसे मान लो एक बच्चा भी फिलहाल हो रहा कि सर जी कैसे कोर्स, अरे मुझ पे भरोसा करो ना, मैंने कहा ना तुमसे, जब मैं ये तुम्हारे लिए लेके आ रहा हूं तो टेंशन क्यों ले रहे हो, है ना। एक क्वेश्चन पूछना, एक लाइव चैट हो ना, तो इसमें अगर तुम्हें लग रहा है कि भाई ऐसे होगा, मेरे बच्चे जीवन में कोई ना कोई कष्ट तो होगा ही, कुछ हो पाएगा कुछ नहीं हो, सेम तरीके से लाइफ है हमारी। इमोशनल जानने के बाद अपने साथ में देखो, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना कि कब ऐसा है कि गुस्सा दिखाना, कब प्यार दिखाना, कब बात करना, तो बताइएगा। हाँ हाँ, सो यस देन यू कैन मूव ना, हाँ स्पेशली प्लीज। अरे यश को एक बार फोन करो, इनका कोर्स हटा दो भाई, ठीक है, इनके साथ बात कर लो। ओके यस। नहीं बेटा, मैं इतनी मेरे लिए वो नहीं, मेरे बच्चे नहीं, मैं पढ़ाता हूँ बेटा, जबरदस्ती किसी का ये थोड़ी ना, अत्याचार नहीं कर सकता मैं, सॉरी बेटा। नहीं नहीं, मैं एक बच्चे के चक्कर में, मेरे अभी देखो 9,400 के आसपास बच्चे हैं, न्यू आदर्श टूलिस्ट है ना अभी वाला। हैरी, हैरी को बोला बेटा। ठीक है यस, थैंक यू सो मच, मैं थैंक यू। चले भाई, अब देखो मैं तुमसे कहना चाह रहा हूं कि बार बार क्यों फालतू में किसी चीज को करना, जब तुम्हें एक बात समझ में आ गई, तुम्हें ये पता चल गया कि सोशल स्किल वो होंगी जो किसी दूसरे के साथ जोड़ना पड़ेगा, जिसके लिए दूसरे बंदे की जरूरत पड़ेगी पड़ेगी। थिंकिंग स्किल वो होगी जिसके साथ दिमाग लगाने की जरूरत होगी। बेटा देखो, क्रिएटिविटी में दिमाग लगेगा, क्रिटिकल थिंकिंग में दिमाग लगेगा, डिसीजन मेकिंग में दिमाग लगेगा, और प्रॉब्लम सॉल्विंग में दिमाग लगेगा। लेकिन अगर आप कोप अप कर रहे हो, अब मेरे इमोशन, यश नाम के बच्चे को फोन करो, उनका कोर्स रिमूव कर दो, ठीक है, अगर उनको कोई रिफंड होने वो भी दे दो, अभी कर देना, अभी निकाल के। ठीक है यश, हाँ बेटा, कोई अगर ऐसा कोई 10-15 दिन में कराने वाला है तो बेटा बिल्कुल कर। ना ना, मैं बिलीव ही नहीं करता मेरे बच्चे, मैं धोखा देने में बिलीव नहीं करता, मैं मुंह पे जैसा हूँ पीछे भी ऐसा ही हूँ। मेरे को जीवन में, मेरे को कभी मेरे माँ बाप ने एक ही बात सिखाई थी ना, मैं किसी के सामने, पीछे तो मैं किसी की कुछ बोलता ही नहीं कभी लाइफ में, जिसे बोलना है आगे से बोलते हैं। इसी चैट में से है, यश नाम का बच्चा है। ठीक है, करो कौन आ गया। अब अगर तुमने ये वाली बात देख ली, ये वाली बात समझ ली, तो तुम इस बात को छोड़ो और एक बात बताओ यहां से, इस बात को देखो, प्रॉब्लम सोल्विंग समझ गया, सोशल स्किल समझ गया, अरे भैया इमोशंस मेरे हैं। अब देखो, जैसे मैंने इस बच्चे के साथ बात करी या इस बच्चे ने मुझसे बात करी, दैट इज स्कोप ऑफ विद इमोशंस। ये है कि अगर मैं एक बच्चे के एडमिशन के लिए सारे बच्चों को डाल दूं खतरे में, तो इसका मतलब मेरा टीचिंग पढ़ाना खराब है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर एक बच्चे को मैं समझा रहा हूँ, समझ ले, नहीं समझेगा तो मैं बार बार तो कुछ कर ही नहीं सकता ना मैं उसके लिए। तो सेम वाई ए एस एच, तो कोप अप विद स्ट्रेस। अब मैं इस बात को लेके स्ट्रेस लेता रहूं कि बच्चा परेशान है या मुझे वो दिक्कत होगी, तो फिर मुझे इस चीज से क्या लेना पड़ेगा, फैसला लेना पड़ेगा इस बात के साथ कि या तो मैं उसे मना कर दूं या ये कर दूं। तो यही मेरे पास हो सकता है, मैं क्योंकि फिलहाल मेरे बच्चे में एक बच्चे के आ, गलत उस पर मैं सारे बच्चों के साथ गलत नहीं कर सकता, एंड दैट इज कोप अप विद इमोशन है। एंड मैं इस बात का स्ट्रेस तो बिल्कुल भी नहीं ले रहा। ठीक है, यहां तक जानने के बाद आपके सामने अगर होगा। सितंबर 2025 से पढ़ रहे हो यश तुम्हें, कमाल कर देता मेरे दोस्त। चलो खैर कोई बात नहीं, कोप अप विद इमोशन समझने के बाद आपके सामने आ जाते स्ट्रेस। एक बात बताओ, अगर ये सवाल है एग्जाम का, अब देखो जो मैंने पढ़ा है वो हाथों हाथ लाइफ स्किल आज पढ़ोगे, आज ही खत्म, इससे बाहर अगर सवाल आ जाए कोई, हाउ मेनी स्किल्स आर देयर, जल्दी बताओ, बताइएगा, बताओ भाई, हाउ मेनी लाइफ स्किल्स आर देयर, सवाल का जवाब मेरे बच्चे स्पीड के साथ। उठा लिया, हाँ लाओ लाओ। हाँ यश बोल, बोल यश, बोल बोल बेटा जल्दी बोल, क्लास चल रही है बाबू। हाँ हाँ, सितंबर से बेटा तेरे को, अब जनवरी होगी, अब तेरे को ये वाली बात पता चली मेरे बच्चे, है ना, इतने दिनों बाद बड़ी जल्दी पता नहीं लगी तुझे कुछ।
अभी क्या चाहिए आपको, क्या चाहिए आपको? हाँ, बहुत बढ़िया भाई, कितना जवाब, शाबाश मेरे बच्चे। ऑप्शन नंबर क्या दिया है, ऑप्शन नंबर 2, बिल्कुल सही। मैं जरा यस के साथ भी यस कर लूं, तुमने अपना जवाब, बहुत बढ़िया, आगे समझ में। चलिए नंबर नेक्स्ट देखो आपके सामने, जवाब सही है डीएसएसबी का। ये बताओ, लाइफ स्किल आर डिवाइडेड, ये जो सवाल पढ़ा है ये आया कि नहीं आया? हाँ जी। दो। चलो, तो जनरल जो अगर कैटेगरी में जाओगे, लाइफ स्किल आर डिवाइडेड इन कितना होगा, बहुत बढ़िया। हमने बता दिए कितने में है, 3 में, तो आपने इस सवाल का भी जवाब दे दिया। नेक्स्ट लो जरा इस सवाल का। ये इसके बाद आ रहा है आपके सामने, नेक्स्ट आ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 10 कोर एरिया। अब कोई पूछेगा कि 10 में से कौन सी शामिल नहीं है, 10 में से कौन सी शामिल नहीं है, बताओ जरा, 10 में से कौन सी शामिल है, बताइएगा जी। चलिए बताइएगा, क्या लग रहा है भाई इस सवाल का जवाब? बहुत बढ़िया, आगे समझ में आया ना? मतलब मेरी लाइफ में ये पहला बंदा मिला है, मुझे समझ नहीं आ रहा है जिसको मैं क्या समझाऊं बालक को। खैर चलो, इसको समझ में आएगा, बताइएगा यहाँ। बहुत सही, अब हमें पता चल गया कि कोप अप विद स्ट्रेस किस में था, इमोशनल के अंदर। क्रिटिकल थिंकिंग किसके अंदर था, थिंकिंग के। प्रॉब्लम किसके अंदर था, थिंकिंग। लेकिन शाइनेस वाली कोई बात थी ही नहीं। ये लो भैया, ये भी सवाल का जवाब तुम सही कर दिए। अब आपको करना है कि ये बताना है कौन सा किसके साथ सही मैच नहीं कर रहा। आया समझ में? अगर इसको नहीं समझ में आया तो बेटा मैं कुछ नहीं समझा सकता, क्योंकि नया अगर ये तरीका है जिसमें आपके अंदर सारी चीजें, इमोशंस हैं क्या है, तो आपने अगर याद कर लिया तो अब देखो इस सवाल का जवाब कैसे नहीं आएगा। बताओ किसके साथ सही मैच नहीं कर रहा, जी बताइएगा। जी, बहुत बढ़िया, अब आ गया ना समझ में आपके सामने। तो आपने सवाल ये देखो, हमने इमोशंस के साथ कॉपी जाएंगे, सही बात है। थिंकिंग इम्पैथी के साथ जाएगी ना, थिंकिंग प्रॉब्लम सोल्विंग के साथ जाएगी, हाँ। सोशल सेल्फ अवेयरनेस सही है, क्योंकि बेटा इम्पैथी तो जाएगा किसके साथ, सोशल के साथ। तो सवाल का जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2। देखना जरा ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर 2। आया समझ में, मजा आया, आया ना? मजा आया, यस और नो? बताओ जरा, मजा आया, यस और नो? डन, आगे समझ में? चलो, अगर इतना समझ में आ गया तो इसके बाद मेरे बच्चे आती है एक नई चीज। क्या कभी पढ़ी है युवा लाइफ स्किल? आप ये जब कहते हैं कि क्या नया है, कितने लोग जो है युवा लाइफ स्किल के बारे में जानते हैं? युवा लाइफ स्किल जो है एक नया कॉन्सेप्ट आया था, नया कॉन्सेप्ट किस तरीके से आया इसके बारे में जानेंगे। कितने लोग जानते हैं युवा के बारे में? यश जानता है? तुझे तो लेना पड़ेगा दोस्त, अब क्या करें भाई। हाँ जी, जी जानते हो? नहीं पता, आ जाओ। ऐसा हुआ कि युवा के बारे में अगर बात करेंगे तो युवा ना अपने आप में एक फुल फॉर्म है, पहले तो बात। ये शॉर्ट फॉर्म है, इसकी एक क्या है, कंप्लीट फुल फॉर्म भी आती है, जिसके बारे में ये बताते हैं क्या क्या होगा। नो 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 नो, सबका नो आया चलेगा, है ना? अब आ गया ना समझ में, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि क्यों मैं अलग सा पढ़ाता हूँ, क्यों इस चीज के साथ मैंने तुम्हें बताया कि नया पढ़ते हो। मेरे बच्चे, ऐसा हुआ कि युवा जो है दिल्ली गवर्नमेंट की एक स्कीम चली, जिसमें युवा का मतलब था यूथ अन यूनिफाइड फॉर वाइटल अवेयरनेस। तो देखिए, वाई से जो था VITAL था,
ए से अवेयरनेस था, AWARENESS। उसके बाद यूनिफाइड आपने कभी पढ़ा होगा तो FI जो UPI होता है, और वाई का मतलब क्या होगा, यूथ। अब यूथ यूनिफाइड फॉर वाइटल अवेयरनेस के बारे में था, विटल अवेयरनेस के बारे में था कि ये क्या चीज होती है। तो ये कॉमनली जिसको बोला गया युवा प्रोग्राम बोला गया, महत्वपूर्ण जागरूकता के लिए चलाया गया। जब ये चलाया गया तो स्किल बेस्ड एक प्रोग्राम था। क्या है, जिन्होंने जाना, ये स्किल बेस्ड प्रोग्राम था। कोई पूछेगा कब हुआ, तो स्किल बेस्ड ये जो प्रोग्राम था पहली बार दिल्ली गवर्नमेंट द्वारा चलाया गया। और दिल्ली गवर्नमेंट ने जब इसको चलाया था, कब चलाया था, 2005 में। तो कोई तुमसे पूछेगा तो युवा जो लाइफ स्किल है, इसका मतलब यूथ को जो है, जो आज का युवा है, उस प्रोग्राम में उसे क्या है, यूथ क्या रहे, हैप्पी रहे, हेल्दी रहे, रिस्पॉन्सिबल रहे, एक बढ़िया सा प्रोडक्टिव क्या है, सिटीजन बने, लोगों की मदद करे, लोगों के बारे में जाने, लोगों को समझाए, लोगों को बताए, और अपने आप को भी हमेशा क्या रहे, अच्छे से आगे खुश रखे। तो इसका मतलब कोई भी तुमसे पूछेगा तो मेरे बच्चे याद रखना, यूआई स्टैंड फॉर यूथ यूनिफाइड फॉर क्या है, विटल अवेयरनेस, जो आपके सामने आ रहा युवा प्रोग्राम। और युवा प्रोग्राम जो है एक स्किल बेस्ड प्रोग्राम है, जो लॉन्च किया गया था डीओई द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी, कब, दिल्ली द्वारा, इन 2005। तो 2005 में शुरू करी गई एक मुहिम, जिसमें सिर्फ और सिर्फ इस बात के साथ कि बच्चे क्या रहें, खुश रहें, बच्चे क्या रहें, अपने आगे बढ़ें। देखो जरा पढ़ना क्या लिखा हुआ है, ये रहा कि दिस प्रोग्राम वाज डिजाइन टू हेल्प चिल्ड्रन एडोलसेंट्स ग्रो इनटू हैप्पी, हेल्दी, रिस्पॉन्सिबल एंड प्रोडक्टिव सिटीजन। आई समझ में बच्चे, हाँ या ना, बताओ जरा, आगे समझ में। अब इस चीज के साथ वो आगे बढ़े नहीं, इस चीज के साथ भी उन्हें लगा कि नहीं नहीं ये वाला, हाँ, तो इन्हें ये वाली बात के साथ लगा कि भैया अभी क्या किया जाए। तो इन्होंने एक नई चीज चला दी, और इसके बारे में ना कि हर चीज का एक विजन होता है, हर चीज के बारे में। तो युवा का भी एक विजन रखा गया, युवा के बारे में एक सोच रखी गई कि जैसे आपने देखा ना विजन की आगे के लिए हमने इसके बारे में क्या सोचा। तो युवा का जो विजन था उसमें क्या था, अब जब आपने समझ लिया, इसको बेटा याद नहीं करना, इसको बस समझना है, दैट्स इट, खत्म, इसमें कुछ नहीं है। युवा का जो मिशन है वो क्या था, होलिस्टिक डेवलपमेंट। अब जब होलिस्टिक डेवलपमेंट के बारे में बात की गई तो इसमें क्या आ गया, तो होलिस्टिक डेवलपमेंट में इन्होंने बात कर दी चहुमुखी विकास के बारे में। इन्होंने ये बात करी कि भाई इसमें क्या है, फिजिकल भी, बच्चा शारीरिक रूप से भी क्या हो, सही रहे। तो इसका मतलब वो क्या है, शारीरिक रूप से भी सही रहे, शारीरिक रूप से भी क्या रहे, सही रहे। उसके अलावा वो क्या रहे हैं, मेंटल उसमें भी सही रहे, मतलब मानसिक उसमें भी सही रह जाए। एक सेकंड होल्ड करना बस। मेंटल भी हो गया। अब उसके बाद उन्होंने क्या किया, भाई ऐसा है कि चीजें क्या है, सोशल मतलब सामाजिक रूप से भी। तो युवा का विजन कोई एक चीज में नहीं रहा, युवा का विजन क्या रहा, सब में रहा, कि बच्चा हर फील्ड में जाए, हर चीज में खुश रहे, और इसका मतलब पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में। तो ऑल ओवर उसका होलिस्टिक डेवलपमेंट, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ओवर। अब इसमें क्या था कि ये सिर्फ बेटा युवा का विजन इज नॉट अबाउट ओनली फॉर क्या, स्टूडेंट। तो याद रखना ये जो विजन रहा था, ये जो स्टूडेंट प्लस क्या रहा था, टीचर के लिए। इसका मतलब इसमें स्टूडेंट के लिए भी और टीचर भी सीखने की बातें करेगा। तो मैं इमोशनल लिखो, मोरल लिखो, और इन शॉर्ट अगर कोई तुमसे पूछ लेगा तो मेरे बच्चे याद रखना, बच्चे के वेल बींग्स पर काम कर रहा था। बच्चे के क्या है कि बच्चा जो है वो हमेशा क्या है, एक अच्छा नागरिक बने, हमेशा खुश रहे और आगे बढ़ता रहे। तो इसका मतलब इसका एम्पावर करना था टीचर एंड पेरेंट्स को भी, और चिल्लम तो स्टूडेंट टीचर भी जुड़े। फिर बाद में इन्होंने कहा कि भैया ऐसा है कि आज के टाइम में माता पिता भी जरूरी हैं, उनको भी जोड़ के चलो। तो इन तीनों को ही जोड़ दिया जाता है। बात समझ में आई, हाँ या ना। डन भाई, आई बात समझ में, यस और नो। हे प्रभु, कह दो कि समझ में आ गई। डन भाई, अब देखो यहां तक अगर आ गया समझ में, तो आगे देखते हैं क्या होगा। अब अगर आपने इतना जान लिया, बहुत बढ़िया, आ गया। अब मेरे बच्चे इसको पढ़ो जरा,
कि युवा प्रमोट करता है क्या, ओवरऑल पर्सनैलिटी। जब ये आ गया ना तो आगे जानने की जरूरत ही नहीं थी। इसमें क्या करेगा, पॉजिटिव क्या है, एटीट्यूड, वैल्यूज बच्चों के अंदर करेगा, चिल्ड्रन और यूथ के अंदर। और देखो छात्रों के क्या है, मेंटल, इमोशनल, फिजिकल, सोशल, सारे वेलबींग पर काम करेगा। और इंपावर करेगा टीचर्स एंड पेरेंट्स को गाइड करने के लिए कि बच्चे जो हैं इफेक्टिवली क्या है लाइफ में आगे बढ़े। आ गया भाई समझ में। हाँ, तो युवा में क्या, पेरेंट्स को भी इंक्लूड इसलिए कर लिया गया कि भैया क्या है कि एम्पावर करें टीचर एंड पेरेंट्स टू गाइड, कि भैया क्या करो तुम लोग अपने बच्चे को क्या है गाइड करो। आगे समझ में, यहां तक आया ना, यहां तक बात समझ में आई, यस और नो। अब अगर ये बात समझ में आ गई तो आपके सामने एक सवाल है, इसका जवाब दो फटाफट। ये आता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द यूएस स्कूल। अब आपको ये बताना है कि जो स्टेटमेंट करेक्ट है किसके रिगार्डिंग, यूएस स्कूल लाइफ स्किल के अंदर, बताना है कौन सा। पहला सही है, दूसरा सही है, दोनों सही है, दोनों गलत है। चलो, यूएस स्कूल ऑफ लाइफ प्रोग्राम के अंदर आपको ये बताना है कौन सी बात बिल्कुल क्या है, सही है। जल्दी बताओ, क्या सही होगा जवाब, जल्दी बताओ। अब मेरे बच्चे अगर यहां तक पढ़ लिया, जान लिया, बहुत बढ़िया। आप कह रहे सर जी देखो, इट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम एड्रेसिंग द नीड ऑफ यंग पीपल और दिस प्रोग्राम हैज नॉट बीन मॉडिफाइड सिंस ही वाला। अब सवाल जैसे ही आया और आपने कहा ऑप्शन नंबर बी, तो मेरे बच्चे ये देखो तुमने ओनली वन जो बी लगाया बिल्कुल क्या है, सही है। क्योंकि करेक्ट, इट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम जो एड्रेस करता है नीड ऑफ, क्योंकि हमने 2005 से इसमें मॉडिफिकेशन वाली बात का कोई मतलब है नहीं। शाबाश मेरे बच्चे, बहुत बढ़िया आंसर क्या दिया तुमने, बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश शाबाश। अब एक बात बताओ कि जो तुम इस बैच में पढ़ते हो मिला नहीं कि नहीं मिला है भाई, मिला ना नया। तो इसलिए कहता हूँ मेरे बच्चे डीएसएस में जब तक नया नहीं पढ़ोगे ना तो फिर तो मजा ही नहीं आएगा। बहुत जिससे अगर मैं इस सवाल का जवाब यहाँ से पूछता ना किसी से, तो इस सवाल का जवाब किसी को पहले तो ये नहीं पता चलेगा कि युवा स्कूल लाइफ स्किल्स प्रोग्राम क्या है। जिनको पता चलेगा उन्हें दो नहीं। तो तुम्हें ये भी पता है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ युवा, तुम्हें ये भी पता है ये प्रोग्राम कब से स्टार्ट हुआ था, तुम ये भी जानते हो कि इस प्रोग्राम को स्टार्ट करने वाली गवर्नमेंट कौन सी थी, तुम ये भी जानते हो कि कौन से स्टेट में हुआ था। तो इसका मतलब ये हमें पता चल गया, मजा ही आ गया। ठीक है, चलेगा। इतना जानने के बाद आपके सामने आ जाता है एक नया सवाल आने से पहले, लाइफ स्किल की जरूरत पूछी गई है एजुकेशन में, मतलब शिक्षा में लाइफ स्किल की क्या जरूरत है, जो तुम्हें आता है वो बताओ। लाइफ स्कूल में शिक्षा क्या, और देखो पेपर आ भी गया तो भगा के नहीं पढ़ाना, समझ के चलना है। जब तक समझ में नहीं आया तब तक बेटा पूरा का पूरा शादी का खाना थोड़ी ना कि सारा देख लिया खाया कुछ भी नहीं। ये अपन घर का खाना खा रहे हैं, जो दिखेगा वो बढ़िया से खाएंगे, है कि नहीं, छोड़ेंगे नहीं। रात का खाना, सुबह का खाना रात को नहीं जाएगा, रात का खाना सुबह नहीं जाएगा। अब बताओ तुम्हारे हिसाब से, बताओ क्या होता है। हाँ जी, हाँ ठीक है मेरे बच्चे, मैं चेक करवाता हूँ। ओके वान्या, डन यहाँ तक भाई। अब देखो इतनी बात के बारे में, अरे पगलो जो तुम्हें यही अच्छी अच्छी बातें तो है ये रे। देखो लाइफ स्किल बेस्ट करेगी, बच्चे को कनेक्ट करेगी क्लासरूम लर्निंग से, रियल लाइफ सिचुएशन से। ये बच्चे को क्या करेगी, कॉम्पिटेंसी बेस बनाएगी, कॉन्फिडेंट बनाएगी, रिस्पॉन्सिबल बनाएगी। और प्रोग्राम लाइक युवा इन दिल्ली फोकस क्या करेगा, लाइफ स्किल सच एज हेल्थ, हाइजीन, कल्चरल, इमोशनल, सारी चीजों पे। खत्म। क्या हो गया स्मिता, बोलो बेटा। कनेक्ट एजुकेशन विद डेली लाइफ, बहुत बढ़िया पिंकी, शाबाश। डील विद रितिका, शाबाश मेरे बच्चे। आशिमा कुछ डाउट है लिखी नहीं है, ईशी का बिल्कुल लाना सही है ना, मंदिरा रोय का बिल्कुल था, शिवानी का बिल्कुल, अरे बढ़िया, एकदम फर्स्ट क्लास मेरे यार, तुम तो मजा ही मान दिए। आ जाते हैं एक टॉपिक और, आज ही पढ़ा दूं कि कल पढ़ा दूं, कल पढ़ा दे, क्या बोलते हो, ये आज ही पढ़ाऊं कल, कल पढ़ेंगे मजेदार इस तरीके से, है ना। आज के अपने दिमाग में ये, कल अपनी नई क्लास जो होगी कल हम करेंगे पेरेंटिंग स्टाइल, वो पढ़ेंगे, ठीक है। और शाम का टाइम ही हो सकता है ये रखा जाएगा। और एक नया सेशन यूट्यूब पर भी शुरू करूँगा तो उसके बारे में बताऊँ बहुत जल्दी। तो अभी के लिए, आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं, है ना। मैं भी थक गया, तो आपसे मुलाकात करेंगे बहुत जल्द कल, है कि नहीं। कैसा रहा भाई, आया लाइफ स्किल कैसा लगा, ये बताओ कैसा लगा टॉपिक। अब मुझ पे छोड़ दो मेरे बच्चे, ना ना इतनी भी टेंशन ना लो, हम हैं तो क्या गम है। ऐसा बिल्कुल एकदम डिफाइन बना देंगे, हाँ कल करेंगे नए टॉपिक के साथ, ठीक है।
पूछो बेटा प्रियंजल, किसी को क्वेश्चन पूछना है तो बताओ। अश्मिता रावत, वो बेटा स्पीड आप लग देख लो जो तुम्हारा मन करे भाई, मैं तो किसी को नहीं बोलूँ इस बारे में। ठीक है, चलो ध्यान रखो अपना, खुश रहो, मुस्कुराते रहो, टाटा, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।